नमस्ते दोस्तों, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। एक्स पर वार पलटवार। दरअसल ये जो हमारा पूरा समय है, इस समय में हम आमने सामने कम लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे हमारी लड़ाई ज़्यादा है। और जो ट्विटर है, जो एक्स है, उस पर हम कोई ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट से जो है फिर बात बनती है। तो लगातार नेता लोग जहाँ कहीं भी होते हैं या बहुत सारे लोग जिनको अपनी बात कहनी होती है, वो ट्विटर पे एक ट्वीट कर देते हैं और ट्वीट जो है फिर उसके माध्यम से वार पलटवार का खेल चलता है। तो लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बीच एक्स यानी ट्विटर पे वार शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया अकाउंट पर सरकार को निशाने पर लेते हुए लिखा है कि हमारी सरकार में मिलने वाला हर सदस्य का 7 किलो चावल हुआ बंद साए साए, नमक हुआ बंद साए साए, चना हुआ बंद साए साए, मोदी जी की गारंटी इस कदर साए साए, काम कर रही है कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही महतारी बंधन योजना की राशि भी बंद हो जाएगी, बंद ना होगी तो कटौती तो शुरू हो जाएगी। जनता को भरोसे के 5 साल याद आ रहे हैं। इस आरोप का जवाब भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया में पोस्ट करके लिखा कि कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि पीडीएफ जो है संबंधी पिछली सरकार की योजनाएं बंद हो रही है। पहली बात तो यह है कि पिछली सरकार के पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की जनहितैषी योजना का ही नाम बदलकर उसे आगे बढ़ाया गया था। पीडीएस से संबंधित सभी लाभ यथावत जारी हैं। इस ट्विटर वार के बाद भाजपा और कांग्रेस के जो नेता एक दूसरे पर जो है उन्होंने वार संभाल लिया है कि वो कमान संभाल के जो है एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि चावल, नमक, चना वितरण गरीबों को नहीं किया जा रहा है। बीजेपी सरकार पिछली योजनाएं बंद कर रही हैं। बेरोजगारी भत्ते के बाद राशन वितरण योजना भी बंद कर दी गई है। 3 महीने में ही बीजेपी सरकार अलोकप्रिय हो चुकी है। शुक्ला के आरोपों का जवाब जो छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री हैं टंकर राम वर्मा, उन्होंने दिया है। वर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस के राशन वितरण के आरोप पर पलटवार करके उन्होंने कहा है कि वितरण बंद नहीं हुआ है, कोरोना काल में वितरण का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चावल भेजते थे, लेकिन भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पात्रों को मंदिर बंटवाया ही नहीं, बल्कि कांग्रेसियों ने आपस में इसको एडजस्ट कर लिया। अब इसकी जांच होगी और दोषियों से ये वसूला जाएगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जब सरकारें बदलती है तो एक दूसरे पे दोषारोपण होता है और चुनाव आते हैं तो ये दोषारोपण बढ़ जाता है। तो इसमें जो नेता हैं जो एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं उनको सुनते हैं और इस पर बाकी नेता भी क्या कह रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम नेताओं के बयान आपको सुनवाते हैं। राज्य में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो राज्य सरकार के द्वारा जो लोगों को 7 किलो मुफ्त राशन मिलता था, नमक मिलता था, चना मिलता था और सुविधाएं जो राज्य के गरीब वर्ग के लोगों को मिलती थी, वो लगभग सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया है। यही नहीं, युवाओं को मिलने वाला भत्ता बंद कर दिया है, गौठानों में मिलने वाली सुविधाएं बंद कर दी हैं। इस सरकार के आने के बाद जनता बहुत ज़्यादा निराश हुई है। 3 महीने में ही कोई सरकार इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो सकती है तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार। देखिए, वितरण बंद नहीं हुआ है, बल्कि हमारे मोदी जी का जो कोरोना काल से जो चले आ रहा है खाद्यान्न, वो खाद्यान्न वितरण निःशुल्क चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और वो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, बल्कि अपनी कमियां नहीं देख रहे हैं कि उनके सरकार में जो मोदी जी द्वारा चावल जो भेजे जाते थे, वो चावल को उन्होंने बंटवाया नहीं, अपने उसमें एडजस्ट कर लिया। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता जो हैं राहुल टिकरिया जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं और रवि गोलानी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हम दोनों से बारी बारी से बात करते हैं। क्योंकि ये ट्वीट पहले भूपेश बघेल ने किया है, तो निश्चित रूप से पहले हमको कांग्रेस से ये बात करनी पड़ेगी कि ये जो साए साए हैं ये कहाँ कहाँ हो रहा है और क्या चुनाव में भी इसका असर दिखेगा और मतदाता भी कहीं ना कहीं इसको जो है ये बताएंगे कि आपने जो योजनाएं बंद की हैं, जिनकी बात भूपेश बघेल कर रहे हैं, क्या वाकई में वो योजनाएं बंद हो गई हैं और लोगों को राहत मिलना कम हो गई है? क्या जमीनी सच्चाई है रवि जी? जी नमस्कार करूंगा। सबसे पहले मैं देखिए, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एक कद्दावर नेता भूपेश बघेल जी ने ट्वीट किया है कि योजनाएं बंद हो रही हैं।
इस योजनाएं बंद होने के पीछे कारण क्या है, इसका बाद भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। बीजेपी इस माइंडसेट में बैठी हुई है कि कांग्रेस के समय की जो जो योजनाएं थी वो सब गलत थी। भारतीय जनता पार्टी जो है जनता को उलझा करके रखी हुई है कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, लेकिन धरातल की स्थिति कुछ और है। ये बेरोजगारी भत्ते पर हमें हमेशा से घेरते रहे कि हम बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे, हमने देना शुरू किया, लेकिन आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बेरोजगारी भत्ते के ऊपर कोई चर्चा नहीं, पूरी चीजें बंद हो गई है। चावल देने की बात हो, नमक देने की बात हो, चना देने की बात हो, एक एक करके ये लोग सारी योजनाओं के ऊपर नकेल लगाते जा रहे हैं। ये कहते थे हमसे कि हमारा वित्तीय प्रबंधन सही नहीं है, लेकिन स्थिति क्या बैठी, जब इनकी सरकार आई वर्तमान में 13,500 करोड़ से ज्यादा का कर्जा ये लोग ले लिए हैं और बजट में प्रावधान है 20,000 करोड़ से ज्यादा का। जिस जिस चीज के लिए ये हमको मना करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद इनकी पूरी वर्किंग, इनकी पूरी स्ट्रेटेजी अलग है। जनता सब देख रही है मिश्रा जी, इन्होंने चावल देना बंद कर दिया है, इन्होंने नमक देना बंद कर दिया है, ये चना देना बंद कर रहे हैं। और जैसा कि भूपेश बघेल जी ने कहा है और ये बातें भी चर्चाओं पर है कि महतारी वंदन योजना जो अभी शुरुआत हुई है जिसकी, वो भी लोकसभा के बाद बंद हो जाएगी या कम हो जाएंगी। और सबसे बड़ा कारण ये क्यों कहा जा रहा है कि जब इनकी सरकार नहीं बनी थी तो इन्होंने कहा था हर विवाहित महिला को हम लोग जो है 1,000 रुपए प्रति महीना देंगे, लेकिन इनकी सरकार बनते ही एक शब्द आ गया कंडीशंस अप्लाई, पात्र महिलाएं, और उसमें आधी महिलाएं जो है वो हट गई हैं और जो पात्र है उनके लिए इन लोगों ने 10 प्रकार की कंडीशंस लगा दी है। तो ये बातें हो रही है, बातें दिख रही है, तभी इस तरह की बातें एक विपक्ष की पार्टी होने के नाते हम कह रहे हैं, हम जनता को बता रहे हैं कि भाजपा की कथनी और करनी में किस प्रकार का अंतर है, उसका आईना हम दिखा रहे हैं। जी, तो आप आईना दिखा रहे हैं राहुल जी, ये आईना आपने भी देखा है और आपके मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया है, टंकरांग वर्मा जी भी जवाब दे रहे हैं और चुनाव में हर सभा में आप जवाब देंगे। आप पूरा चुनाव मोदी की गारंटी पे लड़ रहे हैं और मोदी की गारंटी में बहुत सारी गारंटी वो शामिल थी जिसके बंद होने की बात अभी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है कि आप, जैसे कि आपने जो यहाँ के स्कूल थे आत्मानंद विद्यालय, उनको आपने शिक्षा विभाग के अंडर किया, आपको लगा कि ये आपने बहुत सारी चीज़ों की समीक्षा करना शुरू किया और आपको लगा कि ये इसमें कहीं ना कहीं पिछली सरकार में कुछ घाला घोटाला था या कुछ खास लोगों को लाभ हो रहा था। पर ये जिन योजनाओं की बात रवि कर रहे हैं या भूपेश बघेल कर रहे हैं, ये आम जनता से जुड़ी और ख़ास करके गरीब लोगों से जुड़ी योजना है। तो क्या वाकई में ये योजनाएं बंद हुई हैं या इसका कोई और दूसरा पहलू है? सुभाष जी प्रणाम जी। कर दूं मैं कि कांग्रेस के साथी, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जी स्वयं चूंकि अभी लोकसभा के प्रत्याशी हैं, ये हार के डर से कई प्रकार से आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर दूं, ना कोई पीडीएस सिस्टम बंद हुआ है, ना ही किसी भी प्रकार से कोई योजनाएं लोकसभा के बाद बंद होने वाली हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम पूर्व मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पीडीएस के ऊपर ये हम पर आरोप लगा रहे हैं। इनके ही सरकार का वो पिछला सत्र आपको भी याद होगा जहां पर कैग का रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ था। उस कैग के रिपोर्ट में स्पष्ट था कि 1,67,00,000 ऐसे हितग्राही हैं जिनको केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जो निःशुल्क राशन मिल रहा था वो लगातार 33 माह तक वितरण नहीं किया गया। ये कैग का रिपोर्ट है, ये कोई राहुल टिकरिया का आरोप नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जो स्वयं पीडीएस के मामले में गरीब जनता के मामले में खेल कर निकल गए हो और जनता ने इन्हें सत्ता से निकाल दिया है, अब ये हम पर आरोप लगा रहे हैं और जनता को गुमराह करने का सिर्फ और सिर्फ प्रयास किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से कोई योजनाएं बंद नहीं की जा रही हैं। और पीडीएस सिस्टम, खास करके छत्तीसगढ़ के विषय में आपको बता दूं, जब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने पीडीएस सिस्टम लागू किया था, छत्तीसगढ़ में भूखमरी के हालात थे और ऐसी स्थिति में लगातार जो पलायन के दर थे वो भारी मात्रा में छत्तीसगढ़ में पाए जाते थे। लेकिन पीडीएस सिस्टम लागू करने के बाद डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा ये चीजें बंद हुआ और भूखमरी का जो दौर है छत्तीसगढ़ से दूर हुआ। साथ ही साथ
पूरे देश ने उस पीडीएस सिस्टम को लागू किया और तो और सुप्रीम कोर्ट ने उस पीडीएस सिस्टम को का तारीफ किया था। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी जिस पीडीएस सिस्टम को लेकर आई है, ये हम पर सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। हम किसी भी योजनाओं को, गरीब से संबंधित योजनाओं को बंद नहीं कर रहे हैं। जी रवि जी, ये जो अभी राहुल जी कह रहे हैं ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ का जो पीडीएस सिस्टम था उसकी पूरे देश में सराहना हुई, लोग उसका अध्ययन करने आए, राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको सराहना मिली, केंद्र सरकार ने भी उसकी सराहना की। और ये सब जो थी ये पीडीएस प्रणाली, ये रमन सिंह जी के दूसरे कार्यकाल में ये जो है बहुत पुख्ता तरीके से सामने आई थी और इसी प्रणाली का अनुसरण पूरे देश में हुआ। अब आप कह रहे हैं कि इसमें जो राशन था वो गरीबों का बंद हो रहा है, चना भी नहीं मिलने वाला है, नमक भी नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों से लोगों को वंचित किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोगों का ये भी आरोप है कि ये जो महतारी वंदन योजना जिसमें इन्होंने महिलाओं को प्रभावित किया था और कहा था कि हर महिला को हम 1000 रुपये देंगे, बाद में कुछ नियम कानून लगा के इन्होंने 70 लाख महिलाओं को ही ये पैसा दे रहे हैं, बाकी जो महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। दरअसल जब कोई सरकार घोषणा करती है या कोई एजेंडा चुनावी घोषणा पत्र होता है तो ये चुनावी घोषणा पत्र के बाद जितना हम समझते हैं कि जब ये योजना बनने जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं पात्र अपात्र जो होता है उसके लिए कोई बनता है। नेता अपने भाषण में क्या बोलते हैं ये अलग बात है, पर जब सरकार के अधिकारी जब वहाँ आला अफसर बैठते हैं तो वो बताते हैं कि इसमें पात्रता कैसे आएगी। तो इसमें जो पात्रता का पैरामीटर है, उस पात्रता के पैरामीटर में जो नेताओं ने इनके बोल वचन बोला था उससे वो थोड़े हटकर है, जिस पर कि आपका ये कहना है कि ये लोग ये सब चीज़ें बदल रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ का जो मॉडल था भूपेश बघेल की सरकार में, उस मॉडल की भी बहुत तारीफ हुई। जैसे रमन सिंह के पीडीएफ की तारीफ हुई तो छत्तीसगढ़ के मॉडल की भी तारीफ हुई। पर क्या वजह है कि यहाँ पे आत्मानंद विद्यालय जिसको कि कलेक्टर की अध्यक्षता वाले थे, अब उसको स्कूल शिक्षा को दे दिया गया। अभी उसकी औचित्यता पे सवाल उठ रहा है। क्या वजह है कि जो युवाओं के लिए मितान योजना चालू की गई थी उसमें भी गड़बड़ी पाई जा रही है। जो गोबर खरीदी थी, गोठान न्याय योजना जितनी थी वो भी एक तरफ किनारे हो रही है। तो क्या एक सरकार के बाद जब दूसरी सरकार आती है तो अधिकारी तो वही रहते हैं जिन्होंने योजना बनाई थी, अधिकारी तो नहीं बदलते, केवल नेता बदलते हैं, पार्टी बदलती है। तो ये जो अधिकारी जिन्होंने योजना बनाई और बाद में यह कहा जा रहा है कि इसमें लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उन अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए या इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि सरकार बदले पर जो नीति है या जो लोगों की हितैषी योजना है उनमें उस पर कटौती ना हो? बहुत बेहतरीन प्रश्न आपने किया है मिश्रा जी कि सरकार बदलने के उपरांत नीतियों में किस तरह से बदलाव आना चाहिए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कई जगहों पे कि घोटाले हुए हैं। इसमें दो बात है, पहली चीज घोटाला, दूसरी बात आती है योजना। अगर कोई चीज में घोटाला हुआ है तो उसकी जांच की जानी चाहिए, जांच के उपरांत पता चलना चाहिए कि क्या वाकई में घोटाला हुआ या नहीं हुआ या जो भी बातें हैं। दूसरी बात होती है योजना। अगर कोई योजना चल रही है तो वो योजना कितनी लाभकारी है, कितने लोग उसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर भी बात हो जानी चाहिए। अगर कोई सरकार बदली है तो बदले की भावना और हम कुछ नया करेंगे इस भावना से तुरंत पुरानी योजनाओं को बंद कर देने से जनता को डायरेक्ट नुकसान होता है। आज अगर अब बात कीजिए युवा मितान क्लब की या गौठानों की बात कीजिए या गोबर खरीदी की बात कीजिए। गोबर खरीदी की चर्चाएं पूरे देश में हुई, गौठान की चर्चाएं देश और विदेश तक गई कि किस तरह से नरवा गरवा गुरुआ और बाड़ी को हम लोगों ने समेट करके कहा कि हम एक एक पानी का भी संरक्षण करेंगे, हम गौठानों का भी संरक्षण करेंगे, जमीन का भी संरक्षण करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर इस पर चर्चाएं हुई और शोध हुआ जिसकी चर्चा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। उसके ऊपर बीजेपी कहती है कि योजना अच्छी नहीं है, इसको बंद किया जाए। न कोई जांच किए, न कोई फीडबैक लिए। ये क्लियर कट यही बता रहा है मिश्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग चुन करके आए हैं उनको अपना वर्चस्व दिखाना है, अपनी ताकत दिखानी है और अपने शीर्ष नेताओं को बताना है कि हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि उनकी एक डिसीजन, उनका एक फैसले से लाखों के लोग प्रभावित होते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भूख मर रही थी। मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ शुरू से धान का कटोरा रहा है। हमारे प्रदेश में
भूखमरी जैसी स्थिति नहीं रही। हमारे पड़ोस के प्रदेशों में जरूर रही थी, लेकिन हमारे प्रदेश में कभी भी भूखमरी जैसी स्थिति नहीं रही थी। और वो सीएजी की एक रिपोर्ट का भी आंकड़ा दे रहे हैं, 3.25 करोड़ की जनसंख्या हमारे प्रदेश में है। वो कह रहे हैं 1,67,00,000 लोगों को जो है चावल नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहां से आंकड़े निकाल करके ला रहे हैं, कौन सी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, वही जाने। मैं तो इतना कहूंगा कि 5 वर्षों में हमारी सरकार ने, राहुल जी 2 मिनट सुन लीजिए, आप कहिएगा, मैं अपनी बात समाप्त कर लूं। हमारे प्रदेश में 5 वर्ष में भूपेश बघेल की योजना, वो चाहे आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाने की बात हो, या खेतीहर मजदूर को पैसे देने की बात हो, हर चीज की सराहना राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई है। क्यों हुई है उसको भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए, आकलन कर लेना चाहिए, अध्ययन कर लेना चाहिए। कोई भी चीज एकाएक बंद करने से प्रदेश की जनता को नुकसान होता है, प्रदेश की जनता सीधे तरीके से प्रभावित होती है। और एक विपक्ष पार्टी होने के नाते हम ये सारी बातें जनता के बीच में रखेंगे कि भाजपा, जैसा कि अभी मिश्रा जी आप कह रहे थे कि नेता बोलते कुछ है, लेकिन जब अफसरों तक बातें जाती हैं तो कंडीशंस अप्लाई वाली चीजें हो जाती है। बोल करके जनता को भ्रमित करके भारतीय जनता पार्टी ने वोट तो ले लिया, सरकार तो बना ली, लेकिन आज वो कर नहीं पा रहे हैं। ये वही बात हो गई जो एक समय में इनके राष्ट्रीय नेता ने कहा था, 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे। कब आएंगे आज तक मैं भी इंतजार कर रहा हूं। क्या पता शायद मिश्रा जी आपको या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पता हो तो बता दो, हम तो अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं कि वो पैसे कब आएंगे। रवि भैया, अपने तो अच्छे दिन अभी नहीं आए हैं, पर हम अभी ये जो बात कर रहे हैं, आप जो एक बात कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भूखमरी जैसी स्थिति नहीं रही, तो मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाऊं, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट रहा हूं और काफ़ी लिखते पढ़ते रहा हूं। छत्तीसगढ़ में जब मध्य प्रदेश था तो हमारा अंबिकापुर, सरगुजा, बस्तर में कुछ जगहों पर निश्चित रूप से खाद्यान्न नहीं होता था। फिर एक सर्कुलर जारी हुआ कि प्रत्येक पंचायत में धान रखा जाएगा और जिस भी आदमी को, ऐसा किसी को भी भूख से किसी भी कल्याणकारी राज्य में मरने नहीं दिया जाएगा। धीरे धीरे हम लोग जब आत्मनिर्भर हुए तो एक ये तय हो गया कि अब किसी को खाद्यान्न की कमी नहीं होनी दिया जाएगी, पर खाद्यान्न ऐसा ना हो कि जो गरीब का खाद्यान्न है वो किसी सेठ के गोडाउन में पहुंच जाए। इसलिए एक पीडीएस सिस्टम को लागू किया गया और वो सुचारू ढंग से इसकी व्यवस्था बनाई गई कि दूरस्थ अंचल में, बस्तर के या कहीं पर भी बाढ़ के समय या कोई ऐसी कि लोग भूखे ना रहें, तो ये व्यवस्था बनाई गई। ये व्यवस्था सुचारू चली। देखिए, कोई भी व्यवस्था बनती है तो उसमें कुछ खामियां होती हैं, कुछ लोग बदमाश लोग होते हैं जो उसका लाभ उठाते हैं, पर एक व्यवस्था अपने आप में बनी। ये बात अपनी जगह सही है कि इस व्यवस्था से, जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध कराएंगे, तो इसका ये मतलब होता है कि भाई कोई भी आदमी कम से कम भूखा ना रहे, उसको खाने की व्यवस्था हो, गरीब से गरीब आदमी को खाने मिला। और इस मामले में हमारे देश में ये एक क्रांति आई, इसमें किसी एक आदमी का योगदान नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी ये सोचा कि लोग भूखे ना रहें। पर सवाल यहाँ ये है, जो आप बात कह रहे थे, कि मैं राहुल जी से पूछूंगा कि राहुल जी, ये जो बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि पिछली सरकार ने बनाने वाला, मैंने जैसे कहा कि ब्यूरोक्रेट होते हैं बहुत सारा, उसमें सरकार मोहर लगाती है, उसको पसंद आता है। पर ये बहुत, जिसमें जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनकी बात अभी रवि जी कह रहे थे, उसमें से क्या वाकई में योजनाएं बंद हो रही हैं, या आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, भविष्य में आशंका जता रहे हैं कि महिलाओं को उतना पैसा नहीं मिलेगा और ये लोग झूठ बोल रहे हैं और मोदी की गारंटी काम नहीं आएगी और सब चीज़ों को जैसा ये कहा जा रहा है कि सब साए हैं, तो क्या वाकई में सब साए हैं या जमीनी हकीकत कुछ और है? बिल्कुल सुभाष जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही स्पष्ट कर दिया गया था कि जिन योजनाओं को कांग्रेस ने घोटाले का योजना बनाकर रखा है उनको स्पष्ट रूप से बंद किया जाएगा, लेकिन जिसमें जनता का हित है, छात्रों का हित है, वो योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी। पहले ही स्पष्ट था कि राजीव मितान क्लब बंद किया जाएगा और उस पर भेजी जाने वाली राशि बंद की जाएगी, क्योंकि पहले भी हम कहते थे कि राजीव मितान क्लब सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का एक ग्रुप है जिसे प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देने की व्यवस्था की गई थी। और आपको बता दूं, गौठान की व्यवस्था, गौठान में ये अपने कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष बनाकर बैठाते थे। गौठान को भी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर रखा गया था। गौ वंशों के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। तो जाहिर सी बात है, जो योजना
भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था वो बंद की जा रही है। स्वामी आत्मानंद के विषय में आप जाएंगे तो योजना बंद नहीं की गई है, योजना का क्रियान्वयन करने का तरीका बदला गया है। तो जाहिर सी बात है वहां पे छात्रों का भविष्य लगा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी और विष्णुदेव साय जी की सरकार में ऐसी कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी जिस पर भविष्य जुड़ा हो, छात्रों का भविष्य जुड़ा हो या जनहित का विषय हो, वो योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी। लेकिन जहां पर भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बना कर रखा था वो योजनाएं बंद की गई हैं। अब मैं आपको बता दूं, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गरीबों को मिलने वाला राशन बंद हो रहा है, गरीबों को मिलने वाला चना नमक बंद हो रहा है, तो ये कुछ भी बंद नहीं हो रहा है भाई साहब। और मैं आपको बता दूं, ये कह रहे हैं ट्वीट में कि अब महतारी बंधन योजना को बंद किया जा सकता है लोकसभा के बाद। ये कह रहे हैं कि या तो उसमें कटौती की जा सकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार अभी भी भूपेश बघेल जी चला रहे हैं क्या, जो वो बता रहे हैं कि हम लोकसभा के बाद क्या करने वाले हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एज अ प्रत्याशी जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने का तरीका है और ये हार के भय से ऐसा कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी के प्रवक्ता के नाते कह दूं कि कोई भी योजनाएं बंद नहीं हो रही है। गरीबों की योजनाएं, जो पीडीएस सिस्टम जो चल रहा था वो निरंतर चलेगा, महतारी बंधन योजना निरंतर चलेगा। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई योजना बंद नहीं हो। रवि जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, कोई गरीबों की योजना बंद नहीं हो रही। हाँ, पर जैसा कि ये कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमने पहले भी कहा था कि अगर जिन योजनाओं में किन्हीं खास वर्ग को लाभ पहुंचा है या उसमें कोई गड़बड़ियाँ हुई है तो हम उसकी समीक्षा करके उसको बंद कर रहे हैं। और जिसमें इन्होंने नाम लिया, गोठान के बारे में बात की, इन्होंने राजीव मितान क्लब के बारे में बात की, इन्होंने कहा कि आत्मानंद जो इस विद्यालय है उसको हमने बदला नहीं, उसकी कार्य पद्धति में बदलाव लाया है। तो ये इस तरह की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल अब मुख्यमंत्री नहीं है तो वो योजना बंद करेंगे या नहीं करेंगे ये तो वर्तमान सरकार तय करेगी। पर चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनको लग रहा है कि जहाँ जहाँ वो घूम रहे होंगे तो इस तरह कुछ कमी आई है कि नमक, चना, चावल इसके वितरण में कहीं उनको लग रहा है कि ठीक से नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है यदि ये योजना चालू है तो इस पर आपको मॉनिटरिंग करना चाहिए कि वाकई में ये पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। अगर नहीं पहुंच रहा है और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ आप रखेंगे कि साहब ये आप कह रहे हैं कि योजना चालू है पर ये इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा, तो मुझे लगेगा कि बात जो है वो विश्वसनीय तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियो के साथ जाएगी तो लोग उस पर भरोसा करेंगे। रवि जी। मिश्रा जी, आपने जो बात कही है उसको थोड़ा सा और मैं फैलाता हूँ जी। सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बात पर आऊंगा कि योजनाएं ये कह रहे हैं कि जिसको भ्रष्टाचार हो रहा है वो योजना बंद होगी। मैंने पहले भी कहा भ्रष्टाचार अलग चीज है और योजना की वैलिडिटी, योजना के फायदे अलग चीज है। अगर कोई योजना के लाभ अच्छे मिल रहे हैं तो उसका स्वरूप थोड़ा सा चेंज करके उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, ना कि उसको सीधे तरीके से बंद कर देना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार के पॉइंट को पकड़ के उसको कंट्रोल करना है, ना कि पूरी योजना को क्रिटिसाइज करके फेंक देना है। अगर किसी व्यक्ति वर्ग को लाभ मिल रहा है जो इनके हिसाब से नहीं मिलना चाहिए तो उसको कंट्रोल कीजिए, उसका स्वरूप बदलिए। योजना को क्यों बंद कर रहे हैं? जितने लोगों को आखिर उसका लाभ मिल रहा है, उनकी जीविका चल रही है, उसका भी ध्यान देना चाहिए। जैसे उदाहरण पर इनकी सरकार बदली थी तो रायपुर में बहुत सारे जो लोग छोटे छोटे गुमटियां लगा करके बैठे थे उनको एकाएक उजाड़ दिया गया, न समझे न देखे, सीधे फरमान जारी कर दिया गया कि उनको बंद कर दो, हटा दो। तो इस तरह की चीजें करने के पहले जांच ले, समझ ले, उसके बाद फैसला ले। दूसरी बात, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की निकली है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि कई सारे राज्यों में इनकी सरकार है, एक राज्य ऐसा बता दे जहां इन्होंने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल कोई खोला हो। गुजरात जो इनका मॉडल दिखाते रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में दूसरी बार इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में इतने समय से है, कहीं भी इन्होंने एक बार भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खोला। शुरुआत हमने की कि हमारे प्रदेश में बच्चों को संस्कृति की हमने एक तामील दी और दूसरी तरफ हमने कहा कि देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल की भी हमने स्थापना की। राहुल टिकरिया जी, आज आप मजबूर हैं कि इतनी अच्छी योजना को आप बंद नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी योजना थी, इसीलिए आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक एक योजना का अध्ययन करना चाहिए, तुरंत में कोई भी फैसले नहीं लेने चाहिए। रवि भाई, आप जो बात बढ़िया ठीक कह रहे हो
कि सरकार के राजस्व प्राप्ति की सबसे बड़ा संसाधन शराब था, जिसमें आप लोगों को पे आरोप था कि आप शराबबंदी करोगे, नहीं किया। पर इनकी योजना राजस्व प्राप्ति की अच्छी थी तो भाजपा ने उसको बंद नहीं किया है, उसको कहा कि हम दुकान नहीं बढ़ाएंगे। दूसरा, स्काई वॉक इनकी बहुत अच्छी योजना थी, आपने 5 साल उसकी समीक्षा की पर उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया, क्योंकि आपको लगा कि पता नहीं इसमें क्या करें। तो कई बार ये होता है कि निर्णय लेने में बहुत बार बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, और मुझे लगता है कि जब सरकार में कोई होता है, जब सरकार के बाहर होता है और जब अपना घोषणा पत्र बनाता है तो अलग बात होती है। जब वो सरकार में शामिल होता है तो बहुत सारे बजटिंग और बहुत सारी चीज़ें देखता है, पात्र अपात्र भी सरकार में देखा जाता है, परिभाषाएं भी देखी जाती है। तो राहुल भाई, ये बताइए कि ये ठीक है कि नेताओं ने कहा था कि कलेक्टर की बीवी को और एसपी की बीवी को भी 1000 रुपये मिलेगा, ये एक बोलने की बात है, पर जब पात्रता का होता है तो उसमें आय भी देखा जाता है कि किस आय समूह में लोग आते हैं, क्या वो निराश्रित हैं, क्या उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो ये जो महतारी वंदन योजना जिसकी बात ये कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे कम कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी, और बहुत सारी योजनाओं को ये में थोड़ा और इनको खुलासा कर दीजिएगा। बिल्कुल सुभाष जी, मैं आपको बता दूं कि महतारी वंदन योजना के विषय में निसंदेह घोषणा पत्र में हमारा था कि हम प्रत्येक विवाहित महिलाओं को देंगे, लेकिन जब कमेटी बनी, कमेटी में निर्णय हुआ, उसमें स्पष्ट ये हुआ कि किस वर्ष की जो विवाहित महिलाएं उनको दिया जाएगा, और प्रदेश भर से करीब 70 लाख मातृशक्तियों को महतारी वंदन योजना की राशि अंतरण की गई, और ये निरंतर चलने वाली है। किसी भी प्रकार से लोकसभा के बाद बंद होने वाला स्कीम नहीं है, जैसा कि भूपेश बघेल जी आरोप लगा रहे हैं। मैं पुनः बता दूं कि भूपेश बघेल जी अब सरकार में नहीं है, वो सरकार नहीं चलाते, तो वो ये कैसे बता रहे हैं कि लोकसभा के बाद ये योजना बंद कर दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है, अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और मोदी जी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। निसंदेह मोदी जी की गारंटी के तहत जिन मातृशक्तियों को महतारी वंदन योजना का ये लाभ मिल रहा है वो निरंतर मिलेगा, और जो भी पीडीएस सिस्टम है और जो भी अन्य योजनाएं हैं वो निरंतर चलने वाली है। किसी भी योजनाओं में कोई कटौती भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। मैं बता दूं, जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार में राजीव मितान क्लब चलता था, वो मितान क्लब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ही समूह था। उसमें प्रति समूह प्रत्येक गांव में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट सरकार का होता था। तो जाहिर सी बात है वो योजना बंद की गई है, क्योंकि उसमें कोई जनहित नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हित था। लेकिन आत्मानंद विद्यालय के विषय में मैं बता दूं, सिर्फ हमने विद्यालय संचालन का तरीका बदला है, योजना बंद नहीं की गई है। छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ नहीं करेगी। जो भी योजना उनसे, उनके भविष्य से जुड़ी हुई है, वो योजना निरंतर चलेगी। रवि जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इन्होंने राजीव युवा मितान क्लब की बात कही। शायद इन्होंने राजीव गांधी युवा मितान क्लब का संविधान पढ़ा ही नहीं है। क्यों बना? वो इसलिए बना ताकि गांव में लोकल खेल को हम लोग जो है बढ़ावा दे सके, लोकल कल्चर को बढ़ावा दे सके। किस तरह से हमारे खान पान, हमारे तीज त्योहार हो रहे हैं, उसको कैसे युवा एकत्र होकर के काम करते हैं और बढ़ाते हैं। हम अपने लोकल चीजों को बढ़ाने का काम किए थे। मैं फिर कहूंगा कि कोई भी योजना क्यों बनी, क्या बनी, उसके संविधान, उसके मूल कागज को पढ़ ले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी फैसला ले। अगर इनको लग रहा है कि कुछ गलत लोग हैं जो इनके हिसाब से है, तो उसको बदलना चाहिए, ना कि पूरी योजना को बंद कर देना चाहिए। एक योजना अगर बंद हो जाती है तो उसके बहुत साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। पहले उनको बनाने के ऊपर खर्चा है, फिर कई लोगों की जीविकाएं उसके ऊपर डिपेंड होती है, फिर आप एकाएक बंद कर देंगे, फिर नए तरीके से नई चीजें बनेगी, कितना मैन पावर यूज होगा। आप सब चीज का आकलन कर ले, कैलकुलेशन कर ले। आपको लगता है कि कोई चीजें बदली है, जैसे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की आप बात कर रहे थे, हमारे समय में वो कलेक्टर के अधीन था, अब आपने शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया है। तो योजना तो चालू है, कम से कम जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको चीजें तो मिल रही है कि हाँ एक अच्छी चीज हुई है, अभिभावक जो है उस पर भरोसा करके आगे बढ़ सक रहे हैं, एक अच्छी योजना बनी है। आप योजना का अध्ययन कीजिए, ना कि त्वरित कोई फैसला लीजिए। ये मेरा आपसे एक सुझाव भी है, निवेदन भी है। तो राहुल जी, आप जो है कांग्रेस प्रवक्ता ने आपको सुझाव भी दिया है, निवेदन भी किया है, तो आप फिर से एक बार अपनी सरकार की ओर से आश्वस्त कीजिए कि जनहितकारी योजनाएं कोई भी बंद नहीं की जा रही है, उनकी समीक्षा की जाएगी और जो जनता के हित में होगा वो किया जाएगा।
आपका पहले भी मैंने कहा कि जनहित से संबंधित और जिसपे छात्रों का हित जुड़ा हुआ है, भविष्य जुड़ा हुआ है, ऐसी कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। हाँ, लेकिन जहां पर हमें लगा कि भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, वो योजनाएं बंद की गई हैं और कई योजनाओं में समीक्षाएं की जा रही हैं, लेकिन जिन पर भविष्य जुड़ा हुआ है, जिन पर जनहित जुड़ा हुआ है, वो योजनाएं बंद नहीं की जाएंगे। रवि जी को मैं पुनः आश्वस्त करता हूँ। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत एक्स पे वार और पलटवार चलता रहेगा और नेता चुनाव तक एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। हम चाहते हैं कि जनता के हित की जितनी योजनाएं हैं वो यथावत चले, उनकी मॉनिटरिंग हो और जो कमियां हो वो दूर हो और जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को इसका लाभ मिले। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।